बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज पीपीएससी करंट अफेयर का थर्ड लेक्चर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड, एक सेकेंड, ऑल राइट। पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड फॉर द 7th टाइम टू द यूएन कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ऑन। मतलब देखो, अब इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को दोबारा से इलेक्ट कर लिया गया है 7वीं दफ़ा। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन कमेटी में। किसके लिए? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। कब किया गया? 13 अप्रैल 2022 को किया गया। देखिए, री इलेक्ट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो सा है वो स्टिल डेडिकेटेड टू वर्किंग विद एनजीओज़ इन दी यूएन। मतलब यूनाइटेड नेशन में जो भी एनजीओज़ होंगी पाकिस्तान उनके साथ काम करेगा, ठीक है। और ये जो कमेटी है ये हेल्प करती है एनजीओज़ की कि वो मतलब यूएन के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लें, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक तरह से फॉर इंटरनेशनल टीम वर्क एंड इन्वॉल्विंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है जी, अब आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, ओके। द बुक द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मोइल इन अफ़गानिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, ये किसने लिखी है? एंड पाकिस्तान, सॉरी, ये लिखी है जी अहमद राशिद ने लिखी है, ठीक है। और अहमद राशिद हैं कौन? ये एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और इसमें उन्होंने बहुत से कॉम्प्लेक्स किस्म के पॉलिटिकल मिलिट्री इश्यूज़ इन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान उन्होंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट, द बुक चाइना पाकिस्तान एक्सिस एशियाज़ न्यू जियोपॉलिटिक्स इज़ रिटन बाय, ये किसने लिखी है? ये लिखी है जी एंड्रियो स्मॉल, ठीक है, इसने लिखी है। और ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ऑथर भी है, बहुत से इंटरनेशनल रिलेशंस पर इसने मतलब कि अपनी राइटिंग्स दी हैं। और ये जो बुक है चाइना पाकिस्तान एक्सिस, इसमें बेसिकली इसने एक्सप्लोर किया है डीप एंड इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, कि किस तरह पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो डीप गहरा होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसके जो मतलब ये जो पार्टनरशिप है पाकिस्तान और चाइना की, इसके क्या रीजनल इम्पैक्ट्स या स्टेबिलिटी जो सी है वो देखने को मिलेगी। और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ख़ास तौर पर एशिया में, उसने सब कुछ डिस्कस किया है इस बुक में। अच्छी बुक है, लाजमी पढ़िएगा अगर टाइम हुआ आपके पास तो। देन है जी, हु इज़ द करंट स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली की करंट स्पीकर कौन है जी? मलिक अहमद ख़ान। और फेब 24 2024 पे इनको बेसिकली ये स्पीकर बने हैं पंजाब असम्बली के। और ये मेंबर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, मतलब नवाज़ पार्टी के। और इनका रोल क्या है कि इन्होंने जो भी प्रोसीडिंग्स हैं असम्बली की उनको ओवरसी करने हैं और जो डिबेट्स हैं उनको इंश्योर करने हैं कि भाई जितनी भी डिबेट्स होंगी वो बहुत ही फेयरली कंडक्ट होंगी। और जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस हैं वो मतलब कि अच्छे तरीके से होंगे, ठीक है। ये बेसिकली इनका काम है। देन उसके बाद है जी, ओके, द थर coal field has huge reserves of coal. It is located which district of Sindh province? तो इसका आंसर है जी थर पारकर। ये जो थर कोल फील्ड है ये बेसिकली थर डेजर्ट में लोकेट करती है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? विद इन थर पारकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, ठीक है। मतलब सूबा कौन सा है? सिंध है, उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? थर पारकर है, थर पारकर। तो ये बेसिकली बहुत लार्जेस्ट कोल रिज़र्व्स हैं पूरी दुनिया में जो कि सिंध में पाए जाते हैं। और एस्टिमेटेड इसकी जो पोटेंशियल है वो 175 बिलियन टन्स ऑफ कोल है। दिस सिग्निफिकेंट रिसोर्स कवर्स एन एरिया ऑफ ओवर 9000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये भी एमसीक्यूज पूछ सकते हैं वो आपसे। देन जी, हाउ मेनी पाकिस्तानीज़ आर रजिस्टर्ड टू वोट इन 2024 इलेक्शन। कितने पाकिस्तानियों ने वोट किया था जी? ये यहाँ पर फिगर लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी चीज़ समझाने वाली नहीं है, जो एमसीक्यू समझाने वाला होता है मैं आप लोगों को साथ साथ समझा रही होती हूँ। ओके, देन इमरान खान एंड बुशरा बीबी वर सेंटेंस्ड टू 14 ईयर्स इन प्रिजन इन दी। इमरान खान और बुशरा बीबी, ठीक है, इनको 14 साल की कैद दी गई। किस केस में? केस है जी तोशाखाना केस। ये जो तोशाखाना केस है इसमें बेसिकली
इलीगल सेलिंग ऑफ स्टेट गिफ्ट्स, मतलब कि फ़र्ज़ करें कि जो इस मुल्क की जो अमानत थी ज़मीनें ये वो, ठीक है, इन्होंने मतलब इस केस में इन पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने उसको इलीगली उसको बेचा है। एंड ऑन January 31, 2024 former Prime Minister Imran Khan and his wife were sentenced to 14 years of rigorous imprisonment for the involvement in this case. Then Imran Khan and ये हो गया, Imran Khan and Shah Mahmood Qureshi was sentenced to 10 years in prison in the, अच्छा अब शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान इनको 10 साल की कैद हुई है। कौन से केस में हुई है जी? उस केस का नाम है चिपर केस। अब ये जो केस है इसमें इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि भाई आपने जो पाकिस्तान है उनके जो सीक्रेट्स हैं उनको आपने लीक किया, ठीक है। एंड ऑन January 30, 2024 a special court established under the Official Secrets Act sentenced former Prime Minister Imran Khan and former Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi to 14 years of imprisonment. 10 साल की कैद इनको दे दी गई। वेल नेक्स्ट, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 140 इन 2022 टू डैश इन 2023। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि भाई जो करप्शन के बारे में इसमें पूछा जा रहा है, मतलब करप्शन जो सी है वो मतलब बेहतर हुई है, कम हुई है एक्चुअली में पाकिस्तान में। कहाँ पाकिस्तान जो था वो 140 नंबर पे आ रहा था करप्शन में, ठीक है, अब 133 नंबर पर आ रहा है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI मतलब इम्प्रूव हुआ है पाकिस्तान का 2023 में, जिससे मतलब नज़र आता है कि पाकिस्तान में कुछ बेहतरी हो रही है। हु इज़ द करंट अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान? करंट अटॉर्नी जनरल कौन है जी पाकिस्तान के? मंसूर उस्मान अवान। और करंटली पाकिस्तान टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर, लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान की है जी $13 बिलियन। और जून 14, 2024 पाकिस्तान का जो टोटल लिक्विड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो बढ़कर कितने हुए हैं जी? अप्रॉक्सीमेटली $14.415 बिलियन हो गए। ये मैंने आपको लेटेस्ट डेट भी इसके साथ ही बता दी है। Pakistan on 18th January 2024 conducted air strike against terrorist hideout in Iran। ये तो रिसेंट इंसिडेंट हुआ था कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी ईरान में टेररिस्ट के अगेंस्ट। परवेज़ मुशर्रफ वाज कन्विक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन से आर्टिकल के अंदर उनको कन्विक्ट किया गया था? आर्टिकल 6 के अंदर, ठीक है। अब आर्टिकल 6 क्या कहते हैं? आर्टिकल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद हाई ट्रेसन, मतलब जो बड़ा जुर्म हो ना उसमें डील करता है बेसिकली ये। इट स्टेट्स दैट एनी पर्सन हु एब्रोगेट subverts, suspend or hold in the abeyance of the constitution by use of force or show of force। मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा, ठीक है, जो अपने फोर्स को यूज़ करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ज़रिया अपनाएगा तो उसको बहुत बड़ी सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो ऑन December 17, 2019 a special court found former Pakistani ruler Pervez Musharraf guilty of high treason under Article 6 and sentenced him to death, ठीक है। और उसी बेस पे उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट, ओके, सरताज अजीज़ डाइड ऑन 2 January 2024। ही सर्व्ड पाकिस्तान ऑन मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अच्छा ये डेट भी आप याद रखिएगा, 2 जनवरी को इनकी डेथ हुई थी और ये फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। देन उसके बाद है जी, पाकिस्तानी सिटीजन्स कैन चेक देयर वोट रजिस्ट्रेशन बाय मैसेजिंग देयर CNIC2। अब जब आप अपने वोट मतलब चेक कर रहे थे कि भाई कहाँ पे आप डाल सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस तरह की इन्फॉर्मेशन, तो वो कौन सा नंबर था? 8300। इस तरह के MCQs भी आ जाते हैं। जनरल इलेक्शंस 2024 इन पाकिस्तान आर स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड। जनरल इलेक्शंस कब हुए थे पाकिस्तान में? 8 February 2024 को हुए थे। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान रिसीव द फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन? कौन सी सिटी थी पाकिस्तान की भाई जहाँ पे पहली आर्टिफिशियल रेन हुई है? तो वो लाहौर में हुई थी पहली आर्टिफिशियल रेन। अच्छा यहाँ पे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई कब करवाई गई थी लाहौर में पहली आर्टिफिशियल रेन? तो 16 December 2023 में करवाई गई थी। और क्यों करवाई गई थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मोग हो गई थी लाहौर में, तो इस वजह से स्मोग को ख़त्म करने के लिए
आर्टिफिशियल रेन करवाई गई थी। देन नेक्स्ट है जी विच कंट्री प्रोवाइडेड सपोर्ट फॉर आर्टिफिशियल रेन इन पाकिस्तान, कौन सी स्टेट ने पाकिस्तान की मदद की थी आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए, तो यूएई ने की थी। यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स along with 2 planes and chemicals arrived in Pakistan and they used 48 flares to create the rain. Next है जी Pakistan received unprecedented torrential rain followed by flash flooding in July-August 2022, ठीक है। देन उसके बाद है जी अगस्त 2022 फ्लड डैमेज इन पाकिस्तान कोज अ लॉस ऑफ, जो मतलब फ्लड आया था 2022 में, उसने पाकिस्तान को कितना लॉस दिया था, 3 ट्रिलियन का लॉस दिया था। देन हाउ मेनी फैमिलीज आर रिसीविंग फाइनेंशियल हेल्प अंडर BISP। BISP बेसिकली क्या होता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर कितनी फैमिलीज़ फाइनेंशियल हेल्प जो उनसे वो रिसीव कर रही हैं, तो वो हैं जी 9 मिलियन, ठीक है। तो 9 मिलियन बेनिफिशरीज़ हैं, मतलब फैमिलीज़ हैं जो कि रिसीव कर रही हैं फाइनेंशियल हेल्प अंडर BISP ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। देन उसके बाद यस, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI अप्रूव्ड द रिज़ल्ट ऑफ द 2023 डिजिटल कंसेंसस ऑन, कब मतलब कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है मतलब उसने कब इम्प्रूव किया डिजिटल कंसेंसस को, 5 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है जी पाकिस्तान हमज़ा खान वॉन वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप आफ्टर, कितने सालों बाद जीती थी भाई, 37 साल बाद जीती है। और कब जीती थी, 23 जुलाई 2023 में। हु इज़ द करंट लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, राजा रियाज, ये करंट लीडर है। देन IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड फाइनली अप्रूव 3 ट्रिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट फॉर पाकिस्तान ऑन, इन्होंने कब अप्रूव किया था, इन्होंने अप्रूव किया था 12 जुलाई को 2023 को इन्होंने अप्रूव किया था। मतलब पाकिस्तान और IMF में एक स्टफ़ लेवल का एग्रीमेंट हुआ था कि भाई 3 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो आप हमें देंगे। दिस एग्रीमेंट वॉज मेड टू सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स, और जो भी पाकिस्तान को, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को भाई हर टाइम ही फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है टू एड्रेस द कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट नीड्स। तो इसलिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया इस एग्रीमेंट को और इसको स्पैन कर दिया ओवर 9 मंथ्स टू हेल्प पाकिस्तान इम्प्लीमेंट क्रूशियल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड अचीव फिस्कल स्टेबिलिटी। और हर साल यही होता है, और पता नहीं साल में कितनी दफ़ा यही सब कुछ होता है कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, हम लोगों ने स्टेबल होना है फिस्कली। वेल नेक्स्ट ऑलरेडी हो गया, पाकिस्तान टोटल पब्लिक डेप्ट इज़, पाकिस्तान का जो टोटल पब्लिक डेप्ट है वो कितना है जी, वो है जी 60,000 बिलियन। अच्छा, पब्लिक डेप्ट, आउटर डेप्ट, इनर डेप्ट, इस पे अलग से एक छोटी सी स्मॉल वीडियो बना दूंगी, यू विल गेट बेटर आइडिया। नेक्स्ट है जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP इज़ करंटली डिस्ट्रीब्यूटिंग पेमेंट्स टू अराउंड, मतलब कितनी पेमेंट ये बेनज़ीर इनकम टैक्स जो पूरा का पूरा ये एक फाइनेंस एड है, ये कितनी है, ये है जी एक सेकेंड, ये है 9 मिलियन बेनिफिशरीज, मतलब कि इतने फैमिलीज़ को बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान और IMF इन जून, ये हो गया। ओके, पाकिस्तान GDP ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2023 इज़ एस्टिमेटेड एज, कितनी GDP ग्रोथ जो सी है वो मतलब एस्टिमेट की गई है 2023 में 0.29%। हु इज़ कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना कोलैबोरेशन, द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन वो है जी कराक्रम हाईवे। और देन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ टारगेटेड अ ग्रोथ रेट ऑफ डैश इन 2024, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना टारगेट रखा है कि उन्होंने ग्रोथ रेट जो उनसे वो 2024 तक कितनी इंक्रीज़ करनी है, 3.5% इंक्रीज़ करनी है। पाकिस्तान फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स ऑन, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट होता है, वो 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। अब ये जो मतलब कि फाइनेंशियल ईयर जो 1 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, ये 30 जून को ख़त्म होता है अगले साल। फ़र्ज़ करें कि
अभी ये जो 1 जुलाई आने वाला है, ठीक है, 1 जुलाई को स्टार्ट होगा और अगले साल फिर 30 जून को ख़त्म होगा। दिस पीरियड इज़ एक्चुअली यूज्ड फॉर बोथ कॉर्पोरेट एंड इंडिविजुअल टैक्स पर्पसेस। मतलब कि पूरा का पूरा एक साल का बजट बनता है जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो से वो प्लान करती है। इसमें जितना भी पब्लिक फाइनेंस उसको मैनेज किया जाता है, फिस्कल पॉलिसीज़ जो सी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, पूरे साल के लिए। उसके बाद है कायदे आज़म सोलर पार्क इज़ लोकेटेड इन बहावलपुर में लोकेट करता है। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ एनडीएमए का करंट चेयरमैन कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर। देन है जी हु इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड स्टेट? मसूद खान। और हु इज़ द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशन? मुनीर इकराम। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान इनमें से एक का हिस्सा नहीं है, वो है जो G20 का हिस्सा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि पाकिस्तान बहुत सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है, जैसे कि डेवलपिंग 8 D8 का हिस्सा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का हिस्सा है, UN का हिस्सा है, लेकिन G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 का हिस्सा नहीं है, विच इज़ एक्चुअली फोरम कंसिस्टिंग ऑफ वर्ल्ड्स मेजर इकोनॉमीज टू डिस्कस इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इश्यूज़। मतलब इसमें वो ज़्यादातर स्टेट हैं जो कि डेवलप्ड हैं, ठीक है, और वो डेवलप्ड स्टेट हैं और वही इंटरनेशनली फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो सी हैं वो डिस्कस करती हैं। देन है जिस सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ओके, एंटोनियो गुटरस अराइव्ड इन पाकिस्तान। ये कब पाकिस्तान पहुँचे? ये सितंबर 2022 को पाकिस्तान पहुँचे थे। उन्होंने पाकिस्तान को मतलब विज़िट किया था बिकॉज ही वॉन्ट टू शो सॉलिडेटरी एंड सपोर्ट इन रिस्पॉन्स टू द डिवास्टेटिंग फ्लड्स दैट अफेक्ट द कंट्री। क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में फ्लड आया था, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको हम पूरी की पूरी सपोर्ट देंगे। द फ्लड्स कॉज्ड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड एक्सटेंसिव डैमेज एज वी ऑल नो। और इसलिए ग्लोबल अटेंशन पाकिस्तान ने उस वक्त ड्रॉ की थी टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड द नीड ऑफ इंटरनेशनल एड। फिर उसके बाद है जी नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA। नेक्स्ट है जी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी NHA नेटवर्क कंप्राइजेज ऑफ डैश हाईवेज एंड मोटरवेज। मतलब कि ये जो NHA है ये 39 हाईवेज़ और मोटरवेज़ पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि जो NH है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने मैनेज करना है और मेंटेनेंस करनी है 39 मेजर रोड्स की पाकिस्तान में। उसमें हाईवेज़ भी आते हैं और उसमें मोटरवेज़ भी आते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी नेटवर्क की भी इस तरह का भी MCQ ज़्यादा था, कभी उसकी लेंथ कितनी है? 12131 उसकी लेंथ है। इसके अलावा एक MCQs है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि 9 मई को पाकिस्तान ने ब्लैक डे कहा है, ठीक है, मतलब पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू मार्क 9 मई एज ब्लैक डे। क्यों? क्योंकि ऑन 9 मई प्रोटेस्ट्स एंड रियोट्स ब्रोक आउट अक्रॉस पाकिस्तान फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। मतलब इमरान खान को जब अरेस्ट किया गया तो पूरी पाकिस्तान में बहुत से प्रोटेस्ट हुए, रियोट्स हुए, जिसकी वजह से बहुत सा वायलेंस मुल्क में देखा गया, सिग्निफिकेंट किस्म का वेंडलिज्म देखी गई, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया, ठीक है। तो इसके नतीजे में कहते हैं कि इतना लॉस और इस तरह का दिन हमने नहीं देखा, इसलिए ये एक ब्लैक डे कंसिडर होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। क्लियर? तो ये था जी आज का लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।